इसको मतलब भाव और भंगिमा से परे जाकर के सोचिए कि जमीन क्या थी क्या बीजेपी के पास? कुछ भी नहीं। शिवसेना के साए तले आप पनपे और आपने उसी वृक्ष को एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से काटने की कोशिश की। कमोबेश यही परिस्थिति आपकी बिहार में थी, जहां जदयू के सहारे आप पनपे और बाद में जदयू की ही जड़ काटने में लग गए आप। तो आपके चरित्र से तो पूरा का पूरा देश वाकिफ है। हर एक राज्य में अपने सहयोगियों को निगल जाना आपकी पॉलिटिकल फितरत बन चुकी है और यही संदेश वो दे रहे हैं। खड़गे जी ने सेक्रेटरी टू द हाई लेवल कमेटी उन्होंने विरोध किया है वन नेशन वन पोल। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग जुमलेबाजी में वन 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 करते रहते हैं वो समझते नहीं है कि 52, 57, 62 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आनी शुरू हुई वो पैटर्न बदल गया और आज परिस्थितियां ये है कि देश के एक बड़े हिस्से में क्षेत्रीय दल वो बहुत प्रभावशाली ढंग से चला रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हाँक दें सबको वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर? और साहब, आप एक फेज में तो चुनाव नहीं करा पाते हैं, कई राज्यों में 2 फेज में नहीं करा पाते हैं, तो इस आइडिया को होल्ड पे रख दीजिए। आलोक कुमार है विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, कहते हैं कि जो सीरियस डिस्कनेक्ट बिटवीन सोनिया गांधी की जो लीडरशिप है और के बीच में कुछ लोग, सोनिया गांधी के ग्रुप विरोध कर रहा है और उनके लीडर लोग आकर दर्शन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ ये कहाँ से जाग गए इतने दिन बाद। यह तय किया था कि 20 तारीख को जागेंगे, 22 को प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व। मैं तो उनसे पूछूंगा अपने राम को अपने अंदर प्रतिष्ठित किया है कि नहीं आलोक जी? मर्यादा पुरुषोत्तम का भाव बहुत बड़ा है और अगर आप उस भाव को नहीं समझ रहे हैं तो कितनों प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, आपके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका आचरण, आपका व्यवहार कतई गांधी के राम के अनुरूप नहीं है, कबीर के राम के अनुरूप नहीं है। और इस देश को कबीर का राम चाहिए, गांधी का राम चाहिए। ईडी ने फ्रेश समन इशू किया तेजस्वी जी, लालू जी पर और आज पूछताछ भी हो सकती है। नहीं, मैं सीधे सी बात कहूं, एक पैटर्न देखिए ना, हेमंत जी का होगा, केजरीवाल साहब का है, उधर तमिलनाडु में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है आदित्य ठाकरे, फिर रोहित पवार और अब तेज। तो ये ईडी और बीजेपी का ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर तो पीएचडी होगी साहब, इंतजार करिए 2-4 साल में बहुत पीएचडी होगी कि बीजेपी और ईडी के अन्योन्याश्रय संबंध के बारे में। आदित्य ठाकरे तो कहते हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई पार्ट ऑफ एनडीए। नहीं, तो मैं लगातार हमारी पार्टी के नेता तेजस्वी जी, लालू जी कहते रहे कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं है, आनुषंगिक संगठन है बीजेपी के, एनडीए कह लीजिए, क्योंकि एनडीए में अब कुछ और बचा नहीं है। तो ये आनुषंगिक संगठन है, पॉलिटिकल काम करते हैं, बाकी काम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आदित्य ठाकरे को कुछ काम नहीं है, पावर से बाहर हो गए हैं, बिना पानी में जो मछली तड़पती है वैसे हो गए। पानी भी आ जाएगा, काहे को तड़पेंगे? एकनाथ शिंदे जी को अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि विधायक और सांसद तोड़ लेने से पार्टी नहीं टूटती है, उसका आधार समूह नहीं टूटता है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप लेते उनका स्वागत है। मैं तो कहूँगा इस तरह की ओछी अशोभनीय टिप्पणी के लिए राजनीति में कोई जगह है? सम्राट चौधरी जी, अगर बीजेपी का थोड़ा बहुत भी अस्तित्व बना और बचा है तो नीतीश जी की वजह से। अगर नीतीश जी के कंधे पे बीजेपी ना चढ़ी होती ना, तो बीजेपी की अपनी हैसियत क्या होती, ये स्मरण रखना चाहिए। और सम्राट जी, इतिहास तो का आईना तो हमेशा सामने रखें ना, जब भी जुबान खोलें, जब भी अपनी बात रखें। संदीप रंजन कहते हैं कि राम राज का मतलब जस्टिस फॉर ऑल है, कोई भेदभाव नहीं, यहाँ तो केवल भेदभाव वाली राजनीति है। नहीं, देखिए, मैं अभी लगातार एक बात कहता रहा हूँ, खासतौर पर आपकी सर्विस के माध्यम से, कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा आप मंदिर में कर रहे हैं, वो प्रतिष्ठा आपके अंदर नहीं है, वो प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हैं। चूंकि यहां नहीं हो पा रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा में आपके व्यवहार में कतई मर्यादा पुरुषोत्तम परिलक्षित नहीं होते।